हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके इन डिटेल हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इसको फंडामेंटली एंड टेक्निकली एक व्यू और एक एनालिसिस कर सकें कि क्या हम इसमें पोजीशन ले और किसके आधार पे ले और इसमें क्या क्या सिनेरियो होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है। तो जब भी आप मार्केट में ओवर द टाइम पीरियड समय दोगे, सीखने की मूड में रहोगे, तब जाके ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। खास करके जो बिगिनर अभी फ़िलहाल मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि इंट्राडे करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इस तरह का सोच इससे पहले लाखों करोड़ों आदमी ने रखा है और 90% लूज़र होके चला गया है, कि उससे ज़्यादा 99% लूज़र होके चला गया है। तो मार्केट में पैसा उसी ने ही कमाया है जो ओवर द पीरियड टाइम दिया है, सीखने पे ध्यान दिया है एंड धीरे धीरे करके फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्टॉक को पिक किया है और स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग किया है, उससे पैसा कमाया है। उसके बाद इंट्राडे किया है, उससे पैसा कमाया है। उसके बाद जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए एलिजिबल है। तो एक बिगिनर किसी भी एंगल से फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी पोटेंशियल स्टॉक है। तो चलते हैं डायरेक्ट उसी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी जिस तरह का मंथली सिनेरियो है, क्योंकि मंथली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट अभी भी पॉजिटिव सिनेरियो पे है। मैंने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले जो एक वीडियो बनाया था कि मार्केट फुल ऑन बुलिश है, और उस वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक के बारे में बात किया था। उस स्टॉक ने करीब 20% 30% से भी रिटर्न दिया है। आप जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, मेरे वॉच लिस्ट में जाओगे। जैसे कि अगर आप मेरे जाओगे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है 5G ट्रेडर, उसमें जाओगे तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके आधार पे, ठीक है। शेयर मार्केट फुल ऑन बुलिश, मैंने 12 दिन पहले इसको लेके वीडियो बनाया था। आप हो सके तो इस वीडियो को जाके देखना, इसमें बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैंने बताया था। तो क्या सिनेरियो है उसका ये भी आपको दिखाई देगा। तो निफ्टी फिलहाल मंथली के हिसाब से पॉजिटिव है, वीकली के हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिविटी इसमें है नहीं। मगर अगले वीक हम लास्ट जो वीक है उसमें क्या देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक पॉज लिया है, मगर नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि अभी तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो नेगेटिव नहीं है। मगर अगर हम डेली में जाएं तो डेली में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुई थी, यानी जिस लेवल पे अच्छा खासा गिरावट था, उसके ऊपर निफ्टी अभी सस्टेन है, मगर रेड कैंडल बन रहा है। मगर इसमें ध्यान दीजिएगा, रेड कैंडल तो बन रहा है मगर प्राइस ऊपर जा रहा है। हर किसी को लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, मगर प्राइस ऊपर ही जा रहा है। अभी तक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो उस तरह से देखें तो नेगेटिव नहीं है। मगर मार्केट का नेचर क्या है? मार्केट का नेचर है, या प्राइस का नेचर है कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, यानी नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखें, मार्केट ने जो गिरावट आई थी, करीब 1700 पॉइंट 1800 पॉइंट जो गिरावट आया था इस लेवल पे, 2000 पॉइंट गिरावट आया था, वो गिरावट को फुलफिल कर दिया मार्केट ने। यानी एक 10% मार्केट 11% रिटर्न दिया है। तो उसके आधार पर अगर देखें, इस लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर पुल बैक आएगा, उसके बाद जो रैली आएगा वो काफ़ी शानदार रैली होगा, और उसमें आपको बाई पोटेंशियल, यानी एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक को देख के बाई करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो जो भी कैंडल इस एरिया में बना है उसके लो के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं। यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकता है, उसके बाद जाके प्राइस पुल बैक ले सकता है। तो इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ये कौन सी सेगमेंट में काम करता है? ये काम करता है एलपीजी, यानी गैस रिलेटेड। दिस कंपनी इज लार्जेस्ट प्राइवेट
ऑटो एलपीजी मार्केट कंपनी है एंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेलर ऑफ एलपीजी एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलपीजी सिलेंडर इन एशिया। तो ये समझ में आ गया कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। 15 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इनका, 620 रोड व्हीकल एंड टैंकर्स है, 68 बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट्स है, यानी जो सिलेंडर बनते हैं फुलफिल करते हैं उसको, 2000 से भी ज़्यादा डीलर नेटवर्क है ओवर द इंडिया, 250 से ज़्यादा डिस्पेंसिव स्टेशन है, यानी जहाँ से गैस को रिफिल किया जाता है, यानी जो ऑटो जो चलते हैं, जो गैस लगते हैं जो ऑटो, 35 सीएनजी स्टेशन है। तो इनका जो प्रेजेंस है ये ओवर द इंडिया काफ़ी हद तक फैला हुआ है और कंपनी जिस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा है या बिजनेस कर रहा है ये फ्यूचर में डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अगर डिटेल में हम पढ़े क्या लगेगा कि ऑटो एलपीजी सेगमेंट में कंपनी काम करता है, द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑटो प्लेयर। और इनका जो ब्रांड है इसका नाम है गो गैस ब्रांड, द ब्रांड नेम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एलपीजी रिटेल सेगमेंट, पैक्ड एलपीजी सेगमेंट, द कंपनी अंडरटेक रिटेल मार्केटिंग ऑफ पैक्ड एलपीजी सिलेंडर अंडर द ब्रांड नेम गो गैस एंड गो गैस लाइट। ये छोटे सिलेंडर या बड़े सिलेंडर भी बनाता है, जैसे कि 12 केजी से 35 केजी तक ये सिलेंडर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा यानी बड़ा दी कंपनी इंट्रोड्यूस 425 केजी शक्तिमान सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, यानी ये पर्सनल यूज के लिए कस्टमाइज सिलेंडर बनाते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़े 425 केजी शक्तिमान सिलेंडर भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो लोअर सेगमेंट में भी एंड हायर सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, बॉटलिंग डिवीजन, 65 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स है इनका ओवर द कंट्री। और किन किन का सिलेंडर ये भरते हैं, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री का। और इनका ही तो बिजनेस पूरा मार्केट में चलता है और इनका ही क्लाइंट है ये। अगर इनका क्लाइंट सेगमेंट देखे, इनका क्लाइंट कौन का है, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और भी बहुत सारे हैं, टाटा, किस्लोर, बजाज, वोल्वो, इस तरह का। और सीएनजी डिवीजन जैसे कि सिलेंडर डिवीजन, द कंपनी लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर इन दी एलपीजी इंडस्ट्री। ये सीएनजी भी सेगमेंट में भी आ रहे हैं, यानी गेल के साथ इनका टाई अप हुआ है 100 सीएनजी स्टेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका, 2023 में ये टाई अप हुआ है। 32+ सीएनजी डिस्पेंसिव स्टेशन बेंगलुरु में है और भी बहुत सी जगह पे इन लोगों का काम चल रहा है, टाई अप हो रहा है। अगर आप देखोगे कि मार्केट का जो इनका पोजीशन है, ये लार्जेस्ट प्राइवेट ऑटो एलपीजी कंपनी है, लार्जेस्ट, ठीक है। अगर इनका ब्रांड एम्बेसडर देखें कौन है, अजय देवगन है इनका ब्रांड एम्बेसडर, अजय देवगन जो एक्टर हैं। सीएनजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी जगह पे इन लोगों का काम हो रहा है। 75% एक्वायर किया है सरजू इंपैक्स लिमिटेड का, जो क्या करता है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन एंड सीएनजी सिलेंडर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और कहाँ पे है ये है दहेज, गुजरात। तो इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है आपका कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। अभी इसका प्राइस चल रहा है करीब 84.3। मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है, 2676 करोड़, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। और इतने सारे अच्छे पोटेंशियल है, इतने अच्छे सारे पोटेंशियल है। कोई भी कंपनी, अगर स्मॉल कैप जो होते हैं उसमें रिस्क होते हैं, मगर स्मॉल कैप में ही प्राइस सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देने की एबिलिटी होता है। इसलिए अगर स्मॉल कैप में आप ट्रेड करते हो तो अपनी जो टोटल कैपिटल है उसका 2% या 3% यूज करें। जिस तरह कंपनी परफॉर्म करेगा और उसका स्टॉक प्राइस भी परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से अपना स्टेक
बढ़ाते जाइए। जिस तरह आपको कॉन्फिडेंट होगा उस तरह से आप पोजीशन लेना चालू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस कंपनी में। तो इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें कि 2013 में इनके जो प्रॉफिट थे, सेल्स थे करीब 300 से भी ज़्यादा था। अभी वो सेल्स बढ़ के हो चुका है करीब 2600 से ज़्यादा। तो करीब कंपनी ने 10 साल में 8 टाइम्स अपना सेल्स को इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% से भी ज़्यादा है, अच्छा है। नेट प्रॉफिट जहाँ पे 2013 में 14 में ओनली 2 करोड़ नेट प्रॉफिट था, वहाँ पे उन लोगों का नेट प्रॉफिट फिलहाल अभी हुआ है 105, यानी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कंपनी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें उसमें भी आपको नजर आएगा ये लास्ट क्वार्टर जो गया है अगले वाले क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल क्वार्टर गया है। तो इनका अगर बैलेंस शीट में देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल इन लोगों ने खुद बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया है, मगर इनका रिजर्व जहां पे 200 से भी ज़्यादा था वो बढ़ के हो चुका है करीब 1100 करोड़, यानी 5 टाइम्स अपना रिजर्व बढ़ा है। बोरोइंग, इन लोगों का बोरोइंग भी 2023 में बढ़ा है। तो बोरोइंग किस लिए बढ़ रहा है? कोई भी कंपनी का अगर बोरोइंग बढ़ रहा है तो इमीडिएटली उनको हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव थ्रू नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा कोई भी कंपनी बोरो कर रहा है या शेयर इशू कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए कि कंपनी का एक्सपेंशन। कोई भी कंपनी अगर बोरो ले रहा है तो इसके आधार पे हम क्या देखेंगे, कोई अगर बोरो कर रहा है तो हम देखेंगे कि इनका सेल्स, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी बोरो लेने के बाद भी उनका सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है एंड इन फ्यूचर मेरा लुकआउट भी ये रहेगा कि उनका बोरो कम हो रहा है कि नहीं, तो उसके आधार पे इनिशियल लेवल पे अगर बोरो लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बोरो अगर ले लेता है इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है। बोरोइंग लेने के बाद उसको किस तरह हैंडल कर रहा है, यानी इसका इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 2023 में इन लोगों ने बोरोइंग अपना बढ़ाया है, मगर रिजर्व भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखें फिक्स एसेट्स, जहाँ पे 2022 में फिक्स एसेट करीब 500 से भी ज़्यादा था, वहाँ पे करीब डबल हो चुका है। तो बोरोइंग लेने के पीछे रीजन यहाँ पे दिख गया है। बोरोइंग लेने का पीछे है कि अपना फिक्स एसेट बढ़ाना, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करना। ठीक है, और इनका अगर कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस कर रहा है, जो सेल्स हो रहा है, वो सिर्फ उधार पे नहीं हो रहा है, यानी कैश में भी वो पैसा आ रहा है, ये नजर आ रहा है इसमें। तो अगर इसका वैल्यूएशन देखें, कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखें, पी रेशियो कितना है 26.4। तो इसका अगर पिछला वाला पी यानी एवरेज पी कितना था, एवरेज पी है 22.7 एंड इसका अभी फिलहाल चला है 26.7। तो एवरेज पी के करीब ही है ये कंपनी, और अपना जो ईपीएस है ये लगातार बढ़ रहा है। सेकंड अगर वैल्यूएशन देखें कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, इसका एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 2.8, अभी फिलहाल कितना चल रहा है 2.3, यानी एवरेज जो बुक वैल्यू है उससे भी नीचे चल रहा है। अगर प्राइस टू सेल्स देखें, यानी मार्केट कैप टू सेल्स इक्वल टू 1 के करीब चल रहा है, यानी कंपनी का जितना परसेंटेज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, करीब 2676 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उनका सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स भी लगभग उसी लेवल पे हो रहा है। यानी एक कंपनी जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बराबर अपना सेल्स कर रहा है। ये काफी पोटेंशियल पॉइंट होता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है और सेल्स उससे ज्यादा है, ये और भी पोटेंशियल कंपनी बन जाता है। आपको फंडामेंटल समझना आना चाहिए कि किसके आधार पे, किसके बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। तो एक अच्छे मेंटर या अच्छे एक गुरु को चुनिए, उससे आप इस चीज़ों को सीखिए ओवर द पीरियड एंड धीरे धीरे करके अपने जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाइए, स्किल को डेवलप कीजिए, फिर जाके ट्रेड होगा। मगर अभी नए बंदे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रेड करने में लग जाते हैं। कुछ मार्केट का नॉलेज है ही नहीं, कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, रिस्क टू रिवार्ड कुछ पता नहीं, फिर भी लगे हुए हैं इंट्राडे एंड ऑप्शन करने में। तो क्या होगा, वही होगा जो 90% लोगों का हुआ है, 95%, 99% लोगों का हुआ है, वही होगा। तो अपने आप को, अपना जो साइकोलॉजी है उसको चेंज कीजिए, आपके लिए ही बेहतर होगा।
आज शायद मेरे वीडियो को आपको देख के कुछ पता ना चले, मगर आखिरकार इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो चलते बात करते हैं। तो कंपनी के अंदर जिस तरह का हमने बात किया है कि पोटेंशियल है, अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली भी। अभी देखते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली अगर हम देखें कौन सी लेवल पे है, कॉन्फिडेंस पेट्रोल लिमिटेड। चलो अगर हम इसको देखें, मैं इसको पूरा सीन डिलीट करता हूं। पहले आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मंथली के हिसाब से आप देखिए दोस्तों, प्राइस इस तरह का सिनेरियो है, यानी स्ट्रक्चर वाइज प्राइस अभी तक बहुत ही पोटेंशियल स्ट्रक्चर है, यानी प्राइस एक हायर हाई मूड में है एंड पुल बैक। अभी जिस लेवल पे है ये पुल बैक है। इस हाई को इसने ब्रेक किया, इस हाई को इसने ब्रेक किया और उसका ही पुल बैक है। और प्राइस जिस थ्रू से ऊपर जा रहा है, यानी अगर आप देखोगे जो हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने हर बार ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर आप देखोगे इस चीज को, हर बार प्राइस रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया है। इस बार भी प्राइस जिस लेवल पे है मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से, वहां पे भी एक पिन बार कैंडल या एक पोटेंशियल बाइंग कैंडल शो हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से जाएं तो इस तरह का पोजीशन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पे, इस एरिया पे, इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। क्यों? क्योंकि ये एक पोटेंशियल कंपनी है, इन फ्यूचर ये कंपनी ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसमें करते हैं तो किस तरह सिनेरियो होना चाहिए, तो अगर हम डेली बेसिस पे इसको देखें तो डेली बेसिस पे ऊपर से जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ऊपर से जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ये ट्रेन लाइन को इस लेवल पर ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर प्राइस नीचे आया। अगर ऊपर से देखें इस लेवल से, इस लेवल पर भी ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर दो बार प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की और प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, तो अगर प्राइस यहां से पुल बैक लेता है तो हम यहां से एंट्री करेंगे। पुल बैक लेके अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम यहां से एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोनों के अदर लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक लर्निंग वीडियो पे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे ट्रेडर्स।